Good morning, students. Our next topic from the same chapter is need of sustainable development for improvement of quality of life for present and future generation. इस टॉपिक का मतलब है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी और हमें अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करने की क्यों ज़रूरत पड़ी फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए। मतलब कि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, लेकिन साथ ही साथ हमने अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, लाइफ की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव कैसे करना है? दोनों के लिए, फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए। मतलब कि प्रेजेंट जनरेशन को भी रिसोर्सेज मिलने चाहिए और साथ ही साथ जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी रिसोर्सेज को हमने कंजर्व करके रखना है। ऐसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ऐसी होनी चाहिए। मतलब कि हमने अपनी लाइफ को इसी तरह चलाना है ताकि हम रिसोर्सेज की कंजर्वेशन कर सके। इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ मीनिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ and second is obstacles in the quality of life। अगर हम इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ में प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो हमें इन दोनों पॉइंट्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले मीनिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमें इसका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, हम लोग लाइफ कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरह जी रहे हैं, किन चीज़ों पर डिपेंड है अपनी लाइफ के लिए। ठीक है, वो सारी हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंडर आता है। सबसे पहले बेसिक नीड्स क्या है? फूड, शेल्टर एंड क्लोथ। वो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है। यही बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हम लोग रिसोर्सेज पर डिपेंड भी हैं, लेकिन धीरे धीरे आपने देखा होगा जैसे ही हम लोगों की डिमांड बढ़ती है वैसे ही हम रिसोर्सेज का ओवर यूज़ करना शुरू हो जाते हैं। और क्या फैसिलिटीज़ है? हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद जो रिसोर्सेज है वो दोनों को मिलना चाहिए, प्रेजेंट जनरेशन को भी और फ्यूचर के लिए कंजर्व करके रखना है। ठीक है, जो हमारी लाइफ है वो जो है डायरेक्टली इन्वायरमेंट पर डिपेंड है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरफ से। ठीक है, तो अगर हम लोग इन्वायरमेंट पर डिपेंड है तो हमें इन्वायरमेंट कंजर्वेशन करने की ज़रूरत है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करने की ज़रूरत है। यही क्वालिटी ऑफ लाइफ है, तभी हम अच्छा सर्वाइव कर पाएंगे और रिसोर्सेज की कंजर्वेशन भी कर पाएंगे, अपनी ग्रोथ कर पाएंगे, कंट्री की ग्रोथ कर पाएंगे और इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो पाएंगे। ठीक है, ये हमारी ड्यूटी है रिसोर्सेज को कंजर्व करना और नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना। यही क्वालिटी ऑफ लाइफ है। ठीक है, लेकिन यही दूसरी तरफ अगर हम पढ़ें, सेकंड पॉइंट में क्या आता है कि ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, अड़चन आना, है ना। तो अब क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ में, किस तरह की अड़चनें आ रही हैं, किस तरह की रुकावटें आ रही हैं? सबसे पहले हेल्थ इश्यूज़। कोई भी हेल्थ इश्यू आप बता सकते हैं जो अभी लेटेस्ट हेल्थ इश्यूज़ क्या हैं? कैंसर, टीबी, हार्ट अटैक, HIV, एड्स। अभी जो लेटेस्ट है वो हम कोरोना वायरस भी, कोविड-19 भी बता सकते हैं, है ना। ये क्या है? ये हम लोगों का एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, रुकावट है एक तरीके से। उसके बाद पॉल्यूटेड वाटर एज वेल एज फूड, ये भी एक प्रॉब्लम है। पॉवर्टी, गरीबी भी एक प्रॉब्लम है। पॉल्यूशन, एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, नॉइस, कोई भी पॉल्यूशन हो। ठीक है, ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या भी एक प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ जो हमारे रिसोर्सेज उनका प्राइस इंक्रीज़ होना, जिन पर हम डिपेंड हैं। जैसे आप सुनते हैं डीजल का प्राइस इंक्रीज़ हो गया, या पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज़ हो गया, या गोल्ड का प्राइस इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आई? जब हमने ये सारी नीड्स पूरी करने की कोशिश करी, लेकिन साथ ही साथ हमने जब ओवर यूज़ किया और पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई, हमारी डिमांड बढ़ी, तो हमें क्या करना है? रिसोर्सेज को तो हम यूज़ करेंगे लेकिन सस्टेनेबल वे में होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही है कि सस्टेनेबल वे में रिसोर्सेज का यूज़ होए ताकि हम उसको अच्छे से यूज़ करें, जितना ज़रूरत है उतना यूज़ करें, लिमिटेड वे में यूज़ करें और अपनी प्रेजेंट जनरेशन को भी दें और फ्यूचर के लिए भी कंजर्व करके रखें। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सजेशंस फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ। सजेशंस क्या आप देंगे?
अच्छी क्वालिटी लाइफ के लिए क्या सजेशंस देंगे। तो सजेशंस में आप क्या करिएगा, ये जो हमने पॉइंट्स पढ़े ये हमने नेगेटिव पढ़े ना, इसी का आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना। आप ये बता रहे हैं कि हम इन चीज़ों पर डिपेंड है और उसके बाद हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सजेशंस में आप क्या करेंगे, आप इन्हीं को पॉजिटिव में कन्वर्ट अगर कर दें कि हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी मिले, ठीक है, पॉल्यूशन फ्री होएं, पॉवर्टी फ्री होएं, एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड कर सकें, पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, तो ये सारा हमारा सजेशंस में आ जाएगा। जैसे सबसे पहले पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करें जो सस्टेनेबल कंजप्शन के लिए काम कर रही हैं। सस्टेनेबल कंजप्शन मतलब, सस्टेनेबल मतलब मैंने आपको बताया था रिसोर्सेज को गुड वे में यूज़ करना, कंजप्शन मतलब कंज्यूम करना, किसी भी चीज़ को हम ले रहे हैं उसको लिमिटेड वे में और अच्छे वे में लेना और उसकी कंजर्वेशन करना। तो जो भी पॉलिसीज़ बनी हैं उनको फॉलो करना। जो हमारा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको साफ़ रखना और साफ़ पानी हम तक पहुँचे, ठीक है, एज़ वेल एज़ फूड, खाने रिसोर्सेज भी हम तक ऐसे ही पहुँचे। एजुकेशन हर बंदे को मिले, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, रीयूज़, रिड्यूस एंड रिसाइकिल को फॉलो करें, कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, ट्री प्लांटेशन करना है, ठीक है, एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है। उसके बाद लिमिटेड यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सी हैं, जो एक बार यूज़ कर ली तो उसके बाद दोबारा यूज़ में हम नहीं ले सकते हैं उनको, उन रिसोर्सेज का कम से कम यूज़ करें, ठीक है। प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज़, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ भी मिले। ये सारी सजेशन है अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, नीड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। क्या नीड है इसकी, है ना। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारी 3 चीज़ों पर डिपेंड है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, सोशली, इन्वायरमेंटली एंड इकोनॉमिकली। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हम करना चाहते हैं तो हमें 3 चीज़ें फॉलो करनी होंगी कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी कंजर्व होए, ठीक है, साथ ही साथ हमें खुद को इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग रखना है, और साथ ही साथ सोशली भी खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है। तो सोशल प्रोग्रेस विच रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ एवरीवन, वही कि सोशली मतलब इन्वायरमेंट में हम लोग जो प्रेजेंट है, ह्यूमन बीइंग जो प्रेजेंट है, हमारी सारे जो हम लोग रिसोर्सेज ले रहे हैं उनको हम यूज़ करें, लेकिन लिमिटेड वे में यूज़ करें और कम से कम यूज़ करें, बट सभी को फैसिलिटीज़ भी मिलनी चाहिए इक्वल वे में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में आप बताएंगे इफ़ेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड यूज़ ऑफ मतलब गुड वे में आपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना है, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करना है और नेचुरल रिसोर्सेज को गुड वे में यूज़ करना है, जितना ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना है। एंड थर्ड इज़ मेंटेनेंस ऑफ हाई एंड स्टेबल लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए किसी भी कंट्री की, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, एनवायरनमेंट की कंजर्वेशन भी करनी है, लेकिन खुद को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग भी करना है। तो ये हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ के अंडर आ जाएगा। तो यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है और एंड में मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख कर दिए हैं। तो ये मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगी सेम इन्हीं क्वेश्चंस का। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं चैप्टर में से, ये PDF फाइल में भेजूँगी, उसमें आप देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू बेटा।